कभी आपने देखा है कुछ प्रॉपर्टी बहुत आसानी से बिक जाती है और कुछ प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय तक नहीं बिकती? क्या ऐसा राज है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। क्योंकि क्या आपको लगता है कि दीवारों में ऊर्जा होती है? बिल्कुल होती है। आप ये बातें आप साइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ गहरे डीप लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट बताने जा रहा हूं, और आप जब इसको रिलेट करेंगे तो आप ये खुद जान जाएंगे कि ये मेरे साथ भी हुआ है। राइट? तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर पाएंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि बहुत ही डीपर पॉइंट है। एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है? देखिए, टूल, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, मार्केटिंग, ये बहुत अलग है। स्टीव जॉब्स कहते हैं अपने प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करो। राइट? ये टूल, टैक्टिक, जापानी लोग अपनी मार्केटिंग में क्वालिटी नहीं रखते थे, वो अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी रखते थे, क्योंकि वहां पे कॉन्शियसनेस गई थी। तो प्रॉपर्टी सिर्फ ये नहीं है कि सीमेंट से बनी हुई प्रॉपर्टी है या रेत, और वो सब एक ऊर्जा है, एक एनर्जी फील्ड होती है। और इंसान का जैसा ऑरा होता है। आपने हर बार सुना कि आप बदल जाओ दुनिया बदल जाएगी, और आप देखना कि आप जिस दिन बदलते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो आपको वैसी चीज अट्रैक्ट होती है। आप जितने भी महान लोगों के विजुअलाइजेशन देखते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट किया सबकॉन्शियस लेवल से, उनको रास्ते मिले क्योंकि उन्होंने उस अट्रैक्शन को अपने जैसे ऑरे पे बना लिया। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, अगर मन में फियर है, डाउट है, या जेलेसी है, या रिवेंज है, तो वही चीजें हमें आकर्षित करेंगी, क्योंकि ये पूरा संसार में सब कुछ एनर्जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ये बता चुके हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। नंबर सेकंड पॉइंट, कभी भी रेट कुछ नहीं होता है, रेजोनेंस बिकती है। मतलब आप इसको ऐसे समझे कि बायर की जो वाइब्रेशन होती है ना, इंडिविजुअल जो पार्टी उस चीज को लेने जा रही है, वो जिस फ्रीक्वेंसी पे है ना, उस फ्रीक्वेंसी की चीजों को ही वो अट्रैक्ट करेगा। और आप देखना, कभी आप मार्केट में गए, आपको कोई चीज पसंद आई, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, मगर हर कोई उस चीज से अट्रैक्ट नहीं होता है, जो कि मैं आपको अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने जा रहा हूं। नंबर थर्ड पॉइंट जो है, वो बिल्डर की कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, कॉन्शियसनेस आप समझ रहे हैं कि एक अलग ही चीज हो गई, मतलब पूरा संसार बसा है चेतना से, सब कुछ प्रकट हो गया। अब कोई बिल्डर वहां पे एक अच्छी वैल्यू के साथ उस प्रोजेक्ट को बना रहा है। राइट? उसका इंटेंशन है लोगों को सर्व करने का। तो आप देखना, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, उन वहां पे इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। ये चीजें हमें दिखती नहीं है, सूक्ष्म चीजें होती हैं, और वो दीवारों में भी इंप्रिंट होती है। क्योंकि हम जो बोलते हैं, आपने देखा होगा, जब आप कोई ऊर्जा वाली जगह पे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। राइट? तो आप एहसास कर लेते हैं, वहां पे आप ये फील कर लेते हैं कि यस यार, यहाँ पे मुझे एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं कुछ समय अब यहाँ पे रुकूंगा। ये डिपेंड होता है कि वहां जो उस प्रोजेक्ट को बना रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर उसकी इंटेंशन सिर्फ ग्रीड है कि मैं अपना ही सब कर लूं, तो वो प्रोजेक्ट में आपको वो ऊर्जा नहीं मिलती, और कुछ लोग वहां से चले भी जाते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बंद भी हो गए। तो आपको गहरी चीजों पे काम करना होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको बदलना होगा। मेरे कुछ मिशंस भी आ रहे हैं जहां पे मैं रियल एस्टेट को क्लब करके सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेटेजीज, टूल्स तो बता ही रहा हूं, उसके साथ मैं आपको एक तरीके से कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं जिससे कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे तो आप रियल एस्टेट में पैसिव इनकम की तरफ बढ़ जाएंगे। नंबर जो 4 पॉइंट है, वो है स्कैर्सिटी इल्यूजन। देखिए, एक नॉर्मल इंसान क्या देखता है कि यार ये प्रॉपर्टी में लॉस तो नहीं होगा, तो उसने लॉस को अट्रैक्ट कर लिया। और एक इन्वेस्टर क्या देखता है, यार ये मेरे लिए ग्रोथ दिख रही है, इसमें मैं फंड को लगाता हूं। वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहा है, वो एक नेगेटिव अप्रोच के साथ जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्लियर हो चुका है कि आप किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि जैसे आप होते हैं वो चीज आपके पास आ जाती है। तो सबसे जो गहरी बात है, जिसपे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, लोग ऊपर तो सब बातें कर रहे हैं, बट इंटरनल वर्ल्ड को अगर आप बदल लेंगे, जैसा कि मैंने बताया लास्ट पॉइंट में कि मेरे कुछ मिशंस हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, जहां पे आप आना चाहें और आप रियल एस्टेट में पैसिव इनकम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा स्ट्रेटेजीज प्लस एक्शंस का। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर काम होगा, जो मेन है वो तो आप है। नंबर 5 पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबकॉन्शियस मिसमैचिंग होती है। देखिए, क्या होता है, डील कभी भी पेपर पे नहीं होती है। राइट? मैं भी 18 ईयर से रियल एस्टेट में देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजों को मैंने भी समझा, मैं अपने थॉट्स को भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि यार ये कनेक्शन कैसे हो पाया, ये कनेक्शन कैसे हो पाया। आप देखते हो कि कोई कस्टमर कह रहा है कि 447 नंबर मेरे को जम रहा है। राइट? ये
ऐसा नहीं है कि उसने कुछ लोकेशन पे बहुत ज्यादा, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो, लोकेशन की चीज पहले बिकती है, बट एक उसमें भी एक करेक्शन होता है कि लोकेशन में भी 5 टॉप लोकेशन है, तो वो एक ही को क्यों सेलेक्ट करता है? क्योंकि वो एनर्जी मैच हो रही है। ये सूक्ष्म लेवल पे सारी चीजें चलती हैं जो कि आपको गहराई से समझनी होगी। बहुत आसान सी टेक्निक है, अगर आप अपने जीवन में लगाएंगे तो आप एक बेहतर पैसिव इनकम को जनरेट कर पाएंगे। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और इस आने वाले मिशन चैलेंज का भागीदार बन जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।